हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। और आप सब अच्छे होंगे। और मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर एक जनरल रीडिंग। एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है सबसे रेजोनेट हो, सबसे रेजोनेट ना हो। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसे ले लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो छोड़ दीजिए। बिकॉज यूनिवर्सल एनर्जीज़ पिक होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सबसे कनेक्ट करें। कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि मैक्सिमम एनर्जी जो भी पिकअप हो पाएँ, जो मैसेजेस हमें टैरो कार्ड्स के थ्रू मिले वो हम आप लोगों को बता पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल से लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिलता रहे। एंजल्स प्लीज़ बताइए हमें कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर से वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे बताइए। थैंक यू। उल्टा पकड़ा। मुझे यहाँ लग रहा है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, एक छोटा पॉज आ गया है आप लोगों के बीच में। कुछ रीज़न ऐसे रहे हैं कि आप लोगों के जो पर्सन है वो जगल कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। क्या दो चीज़ें हैं इसे हम अभी यहाँ क्लैरिफाई कर लेंगे। आपके पर्सन के लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हैं, आपके पर्सन के लिए आप उनकी एक ऐसी इच्छा है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। आपके साथ बिताए हुए टाइम को वो बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया था वो टाइम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए उनके मन में हैं, बहुत इमोशंस हैं आपके लिए उनके मन में। और वो यहाँ पर ये सोच रहे हैं जो अब आप लोगों के बीच में इस टाइम में एक पॉज आया हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो अपने आप को दुनिया से अलग और कटा मतलब वह फील कर पा रहे हैं, जैसे कि उन्हें कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपके बिना वो कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल अलग थलग से अपनी दुनिया में चुपचाप रहना, किसी से बात नहीं करना, इस तरह की एनर्जी में है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप की जो फाउंडेशंस हैं वो इतनी वीक कैसे हो गई कि आप जब एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट थे तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया। ये ज़रूर आपको भगवान से मांग रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, और ये दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है इनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे या कुछ कमिटमेंट के इश्यूज आप लोगों के बीच में रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, आप लोगों का भरोसा एक दूसरे के ऊपर से उठ गया। मंथ ऑफ सितंबर आप दोनों में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर में आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, या आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो, या आप लोगों की कोई एनिवर्सरी हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। या नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अब एक मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। पहले थोड़ा सा जगल कर रहे थे अपने फाइनेंसिस को लेकर, कुछ परेशानियों को लेकर, या फिर ऐसा हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर जगल कर रहे थे। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए। हो सकता है कमिटमेंट का इशू हो, आपने हो सकता है इनसे कमिटमेंट मांगा हो और ये जो पर्सन है उस समय कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं थे, और अब ये सोच रहे हैं कि ये आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं। इनके मन में है कि ये आपके साथ एक ऐसी स्टेबल लाइफ चाहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म का आपके लिए सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, आपका विश्वास इन पे से उठ गया है, इसलिए सोच रहे हैं कि क्या आप इन्हें वापस कभी अपनी लाइफ में मिल पाएंगे। इनके मन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है बातों का, मीन्स कहीं पे अपने एनर्जीज को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको अपनी विश मानते हैं और आप ही के लिए अभी तक स्टक भी हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्होंने अपने आप को गार्ड कर लिया है सब तरफ से कि कोई भी आकर इनको कोई चीज़ बोलेगा तो इनको क्या जवाब देना है, कैसे बोलना है, वो इन्होंने सोच लिया है। ये चाहें तो अभी इस चीज़ से निकल सकते हैं बाहर, अगर ये चाहें तो इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये खुद को वुंडेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनकी बात को समझा नहीं गया, और इसीलिए ये जो है कि ये हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस टाइम ले नहीं पाए थे, तो इनकी प्रोस्पेक्ट को समझा नहीं गया, उस बात को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यू हुए, या फिर ये कमिटमेंट जो नहीं दे पा रहे थे वो बात आप नहीं समझ पाए, ये ऐसा फील करते हैं। एंजल्स और बताइए।
मेरे व्यूअर के पर्सन इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं आपका, बड़े डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में जो एफ़र्ट देने थे वो एफ़र्ट दे दिए हैं। आप इनके ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें, ये ऐसा चाहते हैं। वेट कर रहे हैं आपका बहुत डेस्परेटली कि किसी भी तरीके से आप इनके पास आ जाएं, आप इन्हें कुछ ना कुछ इनसे बात करें। ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या तो चाहते हैं कि आप इनके पास जाएँ। ये वेट कर रहे हैं आपके आने का कि आप इनके पास आएँ, और क्योंकि आप इनकी विश हैं और ये आपको पाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में। इनको यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है या तो ये मैरिड हैं, मुझे ये यहाँ पर लग रहा है आपके पर्सन मैरिड हैं, और मैरिड होने की वजह से ये दो चीज़ों में जगल कर रहे थे कि आपके तरफ आएँ या उस पर्सन की तरफ जाएँ जिससे ये मैरिड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिनके केस में आपके पर्सन मैरिड हैं, वो जो पर्सन है वो अपने पास्ट लाइफ से शायद सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपके लिए एडिक्टेड फील करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में जगल कर रहे हैं। ये अपने उस पार्टनर को भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं जिनसे इनकी शादी हुई है, और ये आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं क्योंकि आपको भी ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए भी इनके मन में इतनी एडिक्शन है कि ये फिजिकली भी आपके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये मेंटली भी आपके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनके माइंड में ऑल टाइम आपके लिए थॉट्स चलते रहते हैं, आपके लिए रोमांटिक थॉट्स चलते रहते हैं। फिज़िकल कुछ ऐसी फीलिंग्स रही होंगी अगर आप लोग कभी फिज़िकल हुए हैं, जिनको ये भूल नहीं पा रहे हैं, और उन थॉट्स को अपने दिमाग में बार बार इनके जो थॉट्स हैं ये आके इनको परेशान कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है और ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, लेकिन आपके साथ पैशनेट फील करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला। ये एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर। तो आपके पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। आपके पर्सन को ये बहुत क्लियरली पता है, बहुत ज़्यादा ये प्लान बना रहे हैं आपकी तरफ आने का। आपसे ये बताना चाहते हैं आपको कि आप जो है एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं इनके लिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ सकते क्योंकि इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इशू है, इनकी वाइफ हो सकती हैं या इनका एक्स कनेक्शन हो सकता है। पहले इनको वो सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके जो पर्सन है फ़िलहाल आपको कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। इनकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है कि या तो इनका कोई बड़ा भाई हो या इनके फादर हो जो इस बारे में आपके बारे में जानते हैं और आपके और इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों। तो हो सकता है आपके फादर हो सकता है इनके फादर हो। मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आपके फादर हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में जब तक कमिटमेंट नहीं है तब तक आपके लिए ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आप बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही नर्चरिंग हैं आप, और आपको बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपको ड्रेसिंग स्टाइल आपका बहुत अच्छा है, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपके हेयर भी बहुत अच्छे होंगे और आप में विजडम भी है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और हर काम आपका जो है वो जस्ट कहने से ही हो जाता है, ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज आपकी नेचर इतनी अच्छी है। आप दूसरों को देना इतना जानते हैं कि आप ज़रा सा इशारा कर दें तो लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में, ये बात ये आपके पर्सन जानते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई लोग फिज़िकल हुए हैं या फिज़िकल डेट आप लोगों की कोई प्लान है तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द प्रेगनेंसी। यहाँ पर डर है कि आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ होगा जो या तो फिज़िकल रिलेशनशिप में आ चुके हैं या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। जब तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलती है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है इस रिलेशनशिप से, तो आप जो है ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्रेगनेंसी का इशू हो सकता है। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए
एंजल्स प्लीज़ बताइए। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले साइंस बता देती हूँ। वैसे तो जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीव, सजिटेरियस। और यहाँ पर एरीज और वर्गो कोई इंपॉर्टेंटली हो सकता है, सिग्निफिकेंटली हो सकता है। यहाँ पर कोई कैप्रिकॉर्न सिग्निफिकेंटली हो सकता है। चलिए और देखते हैं क्या इंटेंशंस हैं। एंजल्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, ओके, यहाँ हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इनकी इंटेंशंस ये हैं कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक या फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो आप शादी में इंटरेस्टेड हैं। आप शायद कहीं शादी कर रहे हैं, आपने अपने लिए कोई मैच ढूंढ लिया है और इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप की एक पेनफुल एंडिंग हुई है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी इंटेंशंस थी कि ये आपके साथ शादी करते, आपके साथ कमिटमेंट लेते, लेकिन उससे पहले ही या तो इनका रिश्ता कहीं पर तय हो गया या ये इनको शादी करनी पड़ी है किसी से। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं ये शायद इनकी वाइफ हैं और ये इस वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में नई शुरुआत नहीं कर पाए और यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आपको आपको खो देने की वजह से ये बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनकी लाइफ में हो सकता है इस वजह से इनके जो लाइफ पार्टनर के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो एंड हो गया हो। क्योंकि इनको जो ऑब्सेशन थी, जो चीज़ें थी वो आपके लिए थी, जो फीलिंग्स थी वो आपके लिए थी, फिर भी इनकी शादी हो गई, इनका रिश्ता हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों से मैच कर सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं आपके बिना। तो वो चाहते हैं कि आपके पास वापस आना, वो चाहते हैं आपकी तरफ मुड़ना और आपके साथ एक कमिटमेंट की एनर्जी, एक ऐसी मतलब लीगल शादी आपके साथ करना चाहते हैं या आपके कहना चाहिए कि आपको बताना चाहते हैं कि ये एक अरेंज मैरिज है जो उनकी मजबूरी बन गई, जो ये रिलेशनशिप उनको बियर करना पड़ा, लेकिन वो इसमें खुश नहीं है। आपको ये बताना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस हैं कि वो आपको ये बात बताएं, वो समझाना चाहते हैं आपको बात। हायरोफेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है, यहाँ पे कोई वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। तो आपकी तरफ जो इंटेंशंस हैं इनकी बिल्कुल क्लियर यही है कि ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता हुआ है इनका, जो पास्ट मतलब ये जो इनकी प्रेजेंट पर्सन है जिनके साथ ये रह रहे हैं, ये रिश्ता इनका जो है घर वालों के वजह से हो सकता है कि फोर्स करने के कारण हुआ हो और इस वजह से ये बहुत पेन में है, बहुत परेशान है। इनको ऐसा लगता है या फिर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने आपसे ये कहना चाह रहे हो कि आपने अपने लिए एक मैच ढूंढ लिया है और आप शादी कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है। देख लीजिएगा कैसे मैच करता है। दोनों सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर कि या तो आपने अपना कहीं पे सेटिंग, आपकी कहीं घर वालों ने कहीं रिश्ता कर दिया है आपका, तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो यहाँ पर एक पेयर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली या तो आपका रिश्ता हो गया है या फिर ये आपके पर्सन मैरिड हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है। लेकिन थर्ड पार्टी का इशू है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि या तो ये मैरिड हैं ऑलरेडी और आपका भी रिश्ता कहीं और हो चुका है, इसलिए अब ये परेशान हैं और दुख में हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ एक ये कमिटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड थे इसलिए ये आपसे कमिटमेंट नहीं दे पाए। चलिए अब देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। एंजल्स प्लीज़ बताइए।
मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, 10 ऑफ फ्लॉट्स आया है, फूल आया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और जो है आप सोच रहे हैं कि मुझे अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता है, वेट नहीं कर सकती इस पर्सन का कि ये मुझे कब कमिटमेंट दे या नहीं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको आपके लिए जो रिलेशनशिप है ये एक बोझ जैसा बन गया है। आप इस रिलेशनशिप को अब बियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपको क्लियरली डाउट है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। और जो यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स पर भी आ गया है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या कहीं और कमिटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप भी अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का बोझ अब मुझे नहीं ढोना है और मुझे अब आगे बढ़ना है। बिना किसी बातों को सोचे समझे कुछ भी आप नहीं सोचना चाहते हैं। आपको एक होप नज़र आती है कि आप अगर अपनी एक नई बिगिनिंग लाइफ में लेंगे तो आपको ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ पेन मिला है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो है एक नए रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जीज आपकी आई थी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं और रिश्ता जोड़ लिया है, शायद ये उनसे मैच होगा कि आपका कहीं ना कहीं रिश्ता हो गया है और अब आप इस नए रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, आप इस नई बिगिनिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप? एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर की और क्या एनर्जी है, क्योंकि आपके लिए जो रिश्ता है ये पुराना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए एक बोझ बन गया है। बिकॉज ऐसी एनर्जी में रहना कि एक लॉन्ग टर्म एनर्जी है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, अट्रैक्शन है, लव है लेकिन कमिटमेंट नहीं है। तो सोशल लेवल पे अगर सोचते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को का फ्यूचर ज़्यादा लंबा नहीं देखते। इसीलिए आप जो हैं शायद इस एनर्जी में हैं कि आप एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? स्टिल आप फिर भी जगल कर रहे हैं। देखिए आपके पर्सन भी जगल कर रहे हैं और आप भी जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन भी यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी मैरिड लाइफ के बीच में और आपके बीच में जगल कर रहे हैं, और आप जो हैं इस नए रिश्ते के बीच में और अपने पर्सन के बीच में जगल कर रहे हैं। कि अभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि आपको क्या ये नई बिगनिंग लेनी चाहिए, क्या आपको एक नया रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। अभी भी आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है द सन का कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वैसे तो सन का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है, ये सेलिब्रेशंस को, कमिटमेंट को, हैप्पीनेस को शो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अभी भी डाउट्स हैं कि जिस रिलेशनशिप में अब आप एंटर करने का सोच रहे हैं, जिस नए रिश्ते की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं, क्या उस रिश्ते में आपको धोखा तो नहीं मिलेगा? कहीं आपको इस रिश्ते में कुछ चीज़ें छुपी हुई तो नहीं हैं जो उस पर्सन ने आपको ना बताई हो, जिसके साथ अब आप नई बिगिनिंग करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिलेशनशिप में आप जो है उसको चीट कर रहे हो, उस नए पर्सन को, क्योंकि आपका जो मन है, आपकी जो फीलिंग्स हैं अपने उस पर्सन से जुड़ी हुई हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे कि कहीं मैं उस पर्सन को तो चीट नहीं करूँगी या करूँगा जिसके साथ अब मैं एक नई बिगिनिंग लेने जा रहा हूँ या लेने जा रही हूँ। दूसरा, आपको ये भी नज़र आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पास्ट में भी आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड थे जो आपको उन्होंने नहीं बताया था, और अब ये जो नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है, क्या इसमें सब कुछ सही रहेगा? कहीं आपको डर है कि कहीं इसमें भी आपको धोखा तो नहीं मिलेगा? कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े? ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज और सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपको क्या सॉन्ग्स और मैसेजेस डेडिकेट करना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके,
मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है पर मैं बेबस हूँ। तो देखिए वो आपसे कह रहे हैं कि उनको पता है कि जब आपको पता चला है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो उनको पता चला है कि आप, उनको लगता है कि आप हर्ट हो गए हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी कमिटेड हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको मेरा प्यार याद आएगा। तो आपसे यही कह रहे हैं, आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई आपको प्यार देने की कोशिश करेगा तो आप पहले अपने फर्स्ट लव को ही याद करेंगे, आप अपने इन्हीं पर्सन को याद करेंगे, यानी आप उनको भूल नहीं पाएंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मेरी कोई जोर नहीं, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कि बहुत चाहा इन्होंने कि आपको ना पसंद करें ना चाहें, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, लेकिन इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ और आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि ये आपसे आपके लिए अट्रैक्टेड फील किया इन्होंने और आपके साथ रिलेशनशिप में ही आ गए। यू आर माई गुड लक, सन का कार्ड आया है तो आपको वो अपना गुड लक मानते हैं। माना कि हम यार नहीं, ये तय है कि प्यार नहीं, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सुनिएगा, ये बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा इस सॉन्ग में। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वेटिंग, तो आपके मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे कहा होगा, कुछ चीज़ पूछी होगी, तो आपने इनको रिप्लाई नहीं दिया है, या आपने इन्होंने कॉल किया होगा और आपने कॉल रिसीव नहीं किया होगा, तो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कुछ ना कुछ मैसेज दें। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आपको बता रहे हैं कि आप ही इनकी ताकत हैं। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। बाजीगर मूवी का सॉन्ग है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं और छुपा भी नहीं पा रहे हैं। छुप छुप कर मिलना बहुत हुआ, अब ज़माने को बताना है कि तेरा मेरा याराना है। तो वही चीज़ है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो कहीं और इन्वॉल्व हैं तो आपको नहीं दे पा रहे हैं कमिटमेंट अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप की वजह से। तो आपसे यही कह रहे हैं कि छुप छुप के तो बहुत मिल रही है, अब ज़माने को बताना है कि आप दोनों फ्रेंड्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये बात वो ज़माने को बताना चाहते हैं, मीन सबके सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो बता ही नहीं पा रहे थे। लास्ट मैसेज तो उनका यही आया है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। सो वेरी गुड एंड अच्छी रीडिंग है। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।